हेलो स्टूडेंट्स। तो साइंस में केमिस्ट्री में हमारी यूनिट चल रही है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पिछली बार अपन लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सचर्स। मतलब अब तक जो है इस यूनिट में मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में हमने क्या है स्टडी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो मिक्सचर से रिलेटेड था। इन तीनों की क्या है डेफिनेशन थी और जनरल करेक्टरिस्टिक्स थी। मेन वो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थी जो मैटर की दृष्टि से और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं आगे हमको क्या है केमिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड और मिक्सचर में मेन डिफरेंस क्या है। तो कंपाउंड और मिक्सचर की जो डिटेल है वो तो हमने समझ ली। अब डिफरेंस के बारे में पूछा है तो एक तरीके से उसी से रिलेटेड बातें इसमें आएंगी, लेकिन अच्छे से समझने के लिए क्या है डिफरेंस के पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए। तो आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आपको डिफरेंस क्लियर है तो आसानी से दोनों में आप क्या है जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, वही बातें हैं, बस उसका क्या है कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप से हमको क्या है ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जब हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था तो आपको वहाँ ये बताया गया था, देखिए पहले समझने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मिक्सचर हो चाहे कंपाउंड हो, जिससे मिलकर ये बनते हैं, जो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या हो गए, कंपोनेंट्स वो चीज़ हैं, वो पार्ट हैं जिनसे मिलकर मिक्सचर बनता है या कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना। कंपाउंड के ये सबसे पहला प्रॉपर डिफरेंस आ जाएगा। कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। ये आपको डेफिनेशन में बताया था। दूसरी बात जो है, जो इनका प्रोपोर्शन होता है, कंपाउंड में जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें नॉट फिक्स होता है, ये आपको बता दिया था उस समय। ठीक ठीक है। थर्ड जो है, इनको जो हम बनाते हैं कंपाउंड को एलिमेंट से, वो कैसे केमिकल कम्बिनेशन से बनाते हैं, मतलब एक दूसरे की केमिकली रिएक्शन होती है। और मिक्सचर क्या है, हम इनको नॉर्मली फिजिकल कम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको सही से समझने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। ठीक है, ये है, ये हो गई हमारी करेक्टरिस्टिक्स मेन। ये मिक्सचर्स हो गए, ये कंपाउंड्स होंगे। तो आपको क्या बताया था उस दिन और अभी भी क्या बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स के वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड किससे मिलकर बनेगा, सिर्फ दो या से ज़्यादा एलिमेंट से। कंपोनेंट का प्रोपोर्शन जो है मिक्सचर में फिक्स नहीं होता और कंपाउंड्स में फिक्स होता है। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट वो क्या है, मोड ऑफ कम्बिनेशन। मतलब कंपोनेंट्स को किस तरीके से मिलाएं कि कंपाउंड बन जाए या मिक्सचर। तो अगर फिजिकली हमने नॉर्मली तरीके से मिलाया तो मिक्सचर बनेगा। मतलब मिक्सचर्स में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकली मिलाने से बन जाता है वो। लेकिन कंपाउंड तब बनता है एलिमेंट से जब उनके बीच क्या है केमिकल कम्बिनेशन होता है। नेचर की जहाँ तक बात है, मिक्सचर्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कोई सा भी हो सकता है। कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस होता है। आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर्स में क्या है, मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, मेंटेनेंस रहती है। मतलब इसमें जो है मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है, जो भी उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होंगे उनकी जो
खुद की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन रहती है, वो लॉस्ट नहीं होती। इसमें क्या है, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की जो करेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिकल, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और कंपाउंड की अपनी ही नई प्रॉपर्टी उभरती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, और कंपाउंड क्या है, अपनी अलग ही खुद की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिक्सचर के फिक्स नहीं होते, नॉट यूजुअली फिक्स्ड। ये डिपेंड्स करता है कि आपने कितने उसमें किस रेशियो में हमारे क्या है कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। कंपाउंड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। एनर्जी चेंज में क्या होता है, एनर्जी चेंज में ये होता है कि जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें जनरली खास अंतर नहीं पड़ता है एनर्जी पर, ना तो एनर्जी इवोल्व होती है, ना तो एनर्जी उसमें से निकलती है, और ना एब्जॉर्ब होती है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, जब भी कंपाउंड बनेगा केमिकल कम्बिनेशन से, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जिन भी चीज़ों से मिलकर बना है, जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कंपोनेंट से मिलकर मिक्सचर या कंपाउंड बनाया, उसको किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, मिक्सचर्स में हम फिजिकल टेक्निक से अलग कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, और कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को, उसके कंपोनेंट्स को आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका कंपाउंड और मिक्सचर का जितना हमने पहले पढ़ा था उसका एक जगह कलेक्शन है, इसके माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, व्हाट इज द डिस्पर्सन सिस्टम। ठीक है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन सिस्टम। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम क्या है हमारा, डिस्पर्शन सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि आगे भी आपके जो 2-3 टॉपिक्स आएंगे वो इससे ही रिलेटेड है। और ये डिस्पर्सन सिस्टम क्या है, डिस्पर्सन सिस्टम बहुत सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि ये भी क्या है, मिक्सचर्स ही हैं। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलाए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस उसमें मिक्स किए जाते हैं। डिस्पर्सन सिस्टम में क्या होता है, डिस्पर्सन सिस्टम में ये होता है कि कोई भी मैटर हो, उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो जब किसी मीडियम में सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, और गैस के छोटे छोटे बबल्स, कहने का मतलब ये है कि तीनों के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सॉलिड के क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड के क्या हैं, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होंगे बहुत छोटे छोटे, और गैस के क्या हैं, छोटे छोटे आप बबल्स मान सकते हो। जब ये क्या है, किसी सूटेबल मीडियम में, किसी मीडियम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं, है ना, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो उसको हम डिस्पर्सन सिस्टम बोलते हैं। डिस्पर्सन सिस्टम एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैसियस फॉर्म में भी, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको हम डिस्पर्सन सिस्टम बोलते हैं। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, और जिस मीडियम में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो डिस्पर्सन सिस्टम में 2 चीज़ें हो गई, एक तो डिस्पर्सन फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। और इस आधार पर जो हमारा डिस्पर्सन सिस्टम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जिसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन, नंबर 2 जिसको बोलते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन, ये इसका क्लासिफिकेशन है, और नंबर 3 क्या है, सस्पेंशन। डिस्पर्सन सिस्टम में एक चीज़ के पार्टिकल्स दूसरी चीज़ में सूटेबल में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उनको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। इस आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन
जिनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलोइडल सिस्टम या कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों का आधार क्या है, बेस? वो आधार ये है कि जब पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि ना तो हम आँखों से देख पाएँ और ना किसी स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप से भी ना देख पाएँ। जब डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल्स इतने छोटे हों तब उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, ये थोड़े से बड़े होते हैं इन वाले पार्टिकल्स से, इतने बड़े होते हैं कि ये आँखों से तो नहीं देख सकते लेकिन हम नॉर्मली इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सस्पेंशन वो होते हैं जैसे हमारा काफ़ी बड़े इतने पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कि हम उनके आँखों से देख सकते हैं। आप इनको एग्जाम्पल से समझ जाओगे अच्छे से। जैसे सॉल्यूशन जो है, जैसे आप पानी में नमक मिलाओ तो वो इतना घुल जाएगा कि हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसे ग्लू होती है, हमारा पेस्ट होता है, वो उस रेंज में आ जाएगा। सस्पेंशन में आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पानी में आपने सैंड, रेत मिला दिया, ठीक है। ये है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच होता है। सस्पेंशन का साइज क्या है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इसी बात को आप यहाँ अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज डिस्पर्सन सिस्टम। डिस्पर्सन सिस्टम क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड, ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ए गैस इन ए सूटेबल मीडियम। जब सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स या गैस के बबल्स क्या हैं, किसी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन सिस्टम बोलते हैं। जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको डिस्पर्स फेज बोला जाता है और जिस मीडियम में होते हैं उनको डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। इस आधार पर क्या है, डिस्पर्सन सिस्टम 3 भागों में हमने डिवाइड किए हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन जिसको कोलोइडल सिस्टम भी बोलते हैं, और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। और सस्पेंशन कैसे होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। इनमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनमें क्या है, 1 नैनोमीटर, सॉरी, कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर के बीच होता है और सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताए थे, इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन, इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ग्लू, एल्बुमिन, है ना, पेस्ट, इस तरीके से। और सस्पेंशन में हमारा मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे डिस्पर्सन सिस्टम के अंग थे, टाइप्स थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इनका डिटेल है। ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की डिटेल है थोड़ी, कोलोइडल सॉल्यूशन की डिटेल मिलेगी, ठीक है। उनको हम नेक्स्ट टर्म पर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।